हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज बात करेंगे हम आने वाली जॉब की, क्योंकि जॉब का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है ना। और बात कर रहे हैं हम किसकी, लेखपाल सहायक परीक्षा 2024 की, ठीक है ना। तो इस पे बात करेंगे। तो देखिए, इसमें कुल पद अभी निकले हैं कितने, 6570 पद आपके निकले हैं, ठीक है ना। कितने पद निकले हैं, 6570 पद। और इसमें आप आवेदन के लिए अभी नोटिफिकेशन आया, मैं आपको बता दूं, आवेदन आपका 15 अप्रैल से प्रारंभ हो जाएगा। 15 अप्रैल, आने वाली 15 अप्रैल है, वो 15 दिन पहले, ठीक है। और ये कब तक चलेगा, ठीक 1 महीने तक चलेगा, यानी 14 मई तक आपका चलेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, ठीक है ना। आपके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है आपसे, ठीक है। उसके बाद में आपको बता दूं, आपको जॉब कहां मिलेगी, तो आपको अपने ही, ठीक है, जो नौकरी मिलेगी आपको अपने ही पंचायती राज विभाग में मिलेगी। यानी कि अगर मान लीजिए जैसे कोई पंचायत होती है, जैसे हमारी पंचायत है कायथा, ठीक है, तो आपको अपनी ही पंचायत में, कायथा पंचायत में कितने 12 ग्राम है, ठीक है। कुल मिला के फिलहाल के लिए चेंज हो गए, वो मुझे पता नहीं है करंट में, ठीक है। तो 12 गांव है, तो आपको इन्हीं 12 गांव में ही नौकरी मिलेगी, ठीक है ना। कुल मिला के कहीं दूर नहीं आना है, आपको अपनी ही ग्राम पंचायत में नौकरी मिलेगी, ये भी सुविधा अच्छी है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कौन आवेदन करेगा, कैसे क्या, सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसके लिए एजुकेशन क्या क्या होनी चाहिए आपके पास में। या तो आपके पास में बीकॉम होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, बीकॉम या एमकॉम होना चाहिए, या आपके पास में सीए से इंटर पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीए से इंटर पास। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर बीकॉम तो हमने कभी सुना था, एमकॉम भी सुना था, सीए से इंटर पास क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो बच्चा ये पूछना चाहता है कि सीए से इंटर पास क्या है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं उसके लिए नौकरी बनी ही नहीं है, ठीक है। अगर वो बच्चा पूछ रहा है सीए से इंटर पास क्या है, तो मतलब क्या, छोड़ दो इसको, जब तुम्हें यही नहीं पता है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर में ये क्या है, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया वो आगे कर लेना, ठीक है, जाके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। अगर एजुकेशन के बाद में अगर मैं आयु सीमा की बात करूं, तो आपकी आयु 18 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। इतनी होगी तो प्रत्येक नागरिक को जॉब मिलेगी, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ काम किया ही नहीं है तो जॉब ऐसे ही लग जाएगी, ठीक है। उसके लिए भी तो आपको लिखित परीक्षा पास करनी होगी ना। उसके बाद में कहते हैं कि कैटेगरी वाइज, ठीक है, यानी आप किस वर्ग से हैं, SC ST OBC जनरल, ठीक है, जिससे भी है उस हिसाब से आपको छूट मिलेगी, ठीक है, एज में, ठीक है। और रही बात प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होने वाला है, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट में निकल जाते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, ठीक है। कहीं से आप भी अंधा तो नहीं है, ठीक है, लंगड़ा लूला कुछ भी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मेडिकल होगा, उसके बाद में आपको बता दो, ठीक है। तो इतनी प्रक्रिया रहने वाली है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपको फॉर्म डालना है तो 15 अप्रैल से 14 मई तक, ठीक है, कोई भी शुल्क आपका नहीं लगाएगा, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बात आती है सीए क्या है, ठीक है। सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर अकाउंटेंट, ठीक है। मैं आपको बता दूं, सीए का एक सीधा सा मतलब है कागजी ज्ञान। जैसा कि आपको पता है, बात चल रही है लेखपाल की। लेखपाल का काम क्या होता है, खेतों से संबंधित हमारे जो किसान भाई है ना, उनसे संबंधित उनकी समस्याओं को सॉल्व करना। तो उस बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। तो भाई ये जॉब किसकी, लेखपाल सहायक की। तो लेखपाल सहायक भी एक तरीके से छोटा लेखपाल मान लीजिए, जो लेखपाल की सहायता करता हो, ठीक है, लेखपाल की सहायता करने वाला, ठीक है। तो उसको भी वही ज्ञान होना चाहिए जो लेखपाल को होना चाहिए, ठीक है। तो सेम वही रहने वाला है। तो चार्टर्ड अकाउंट में क्या होता है, देखिए, ये मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ। देखिए, ऐसे होते हैं, पाठ्यक्रम में लेखन अंकन आना चाहिए आपसे, ठीक है। व्यवसायक आपको कानून आना चाहिए, जो कि इंटर में सिखाया जाता है, ठीक है। अब इंटर में ऐसा नहीं है कि कोई सीधा यूपी बोर्ड से कर रहा है, ठीक है। कुछ लोग साइंस से करते हैं, कुछ लोग आर्ट से करते हैं, तो ये सीए अलग है, ठीक है ना। कुल मिला के ये सीए से करना चाहिए, कुछ लोगों को साइंस होता है, मेरा फिलहाल साइंस से, मैं आपको बता दूं बस, ठीक है ना। तो उसमें ऐसे चैप्टर आते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे नैतिकता संचार आता है, ठीक है, उसमें वित्त यानी धन के ऊपर आता है, उसमें कराधान आता है, भाई खेती से रिलेटेड चीज है, ठीक है। तो कुल मिला के ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लेखा परीक्षा आती है, उसमें मैं आपको बता दूं, आपके पहले इसमें 8 विषय थे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इसमें आपके 6 विषय कर दिए गए, ठीक है। और 6 विषय में जो टोटल अध्याय है वो 95 अध्याय है। आपको ये 95 अध्याय पढ़ने होते हैं। वो अध्याय कैसे हैं, तो सेम ऐसे अध्याय, ये पहला अध्याय, ये दूसरा। अब ये पहला दूसरा नहीं है, बस बता रहा हूँ, ऐसे अध्याय आते हैं। ऐसे आपको लगभग 95 अध्याय पढ़ने, ठीक है। ये कुछ भी नहीं होता, बस ये कागजी ज्ञान होता है जो आपको होना जरूरी है, ठीक है। एक लेखपाल के सहायक में, ठीक है, जो लेखपाल की सहायता करेगा उसको लेखपाल जैसा बनाना होता है, ठीक है। तो उस लेखपाल का भी सिलेबस यही होता है, ठीक है। और लेखपाल सहायक का भी यही सिलेबस है, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने आपको जितनी प्रक्रिया होने वाली थी आपको बता दिया है। आपको ये ध्यान रखना है, आवेदन आपके 15 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और 1 महीने तक यानी 14 महीने तक चलेंगे। सबसे बढ़िया चीज है, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। अदरवाइज किसी में 500-400 शुल्क लेते हैं, ठीक, बहुत दिक्कत आती है। और आप ध्यान रखें, आपके पास ये एजुकेशन होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बढ़िया बीकॉम हो, एमकॉम हो, नहीं तो सीए से इंटर होना चाहिए, ठीक है। और सीए से इंटर क्या होता है मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। 100% छोटे से वीडियो में क्या जानकारी दूंगा आपको पूरा। सीए बहुत ही बड़ी चीज है, आप जाके यूट्यूब पे अदर्स वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो किसी दिन मैं वीडियो बना दूंगा, आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है।